मैं मोंटी राणा, गांव रामखेड़ी। भाई ये मेरी बहन थी, मैंने इसका गोली मारी, इसमें और कोई दोषी नहीं है। ये सारे घर को ने समझाई, इन्हें शाम तक किसी की बात नहीं मानी, हमने भी समझाई। किसी को कोई पता नहीं था मैं ऐसा कुछ करूँगा। मेरे पे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने किसी की बात नहीं मानी है। इसका मैंने गोली मारी भाई, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसमें और कोई दोषी नहीं है। कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना मेरा भाई है। मुझे सब ने रोका, मेरे भाई ने भी, मेरे बाप ने भी, मेरी माँ ने भी, कि भाई कुछ नहीं करना है। हालांकि उन्हें कुछ नहीं पता था, बल्कि जो भी करा मन नहीं करा भाई, इसमें मैं दोषी हूँ। मैं अपने आप को सिलेंडर कर रहा आज थाने में। ये लड़का यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। यूपी पुलिस की सिक्योरिटी के बीच मोंटी राणा ने अपनी बहन राखी राणा को गोलियों से भून मौत के घाट उतार दिया है। जिस समय ये वारदात घटी उस समय राखी राणा यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठी हुई थी। इसके बावजूद मोंटी राणा ने बड़े शातिराना अंदाज से अपनी बहन की हत्या कर दी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर यूपी पुलिस के जवानों ने मोंटी राणा को क्यों नहीं रोका, क्यों यूपी पुलिस विफल हो गई, क्यों उस लड़की की जान नहीं बचा पाई। इसके पीछे की क्या कहानी है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अपनी बहन की हत्या करने के बाद मोंटी राणा इंस्टाग्राम पर बड़े ही बेखौफ और बेफिक्र अंदाज में ये पूरे जो है हत्याकांड का जुर्म कबूल करता है और यूपी पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। आप उसके चेहरे को देखिए, जो आपने स्टार्टिंग वीडियो देखी होगी उसमें उसके चेहरे पर ना कोई शिकन है ना कोई पछतावा है। और ये सब कुछ तब है जब उसने अपनी बहन, जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया है, पूरा जीवन बिताया है, हंसी खेलती जो सारी यादें थी उन सबको एक झटके में मिटा दिया और अपनी बहन की हत्या कर दी है। आखिर ये पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। यहाँ पर यूपी के सहारनपुर का ये परिवार है, जहाँ पर परिवार में माता पिता हैं, दो भाई हैं, मोंटी और रवि राणा, और एक बहन है राखी राणा। सहारनपुर के रामखेड़ी गांव की रहने वाली राखी राणा 16 मार्च को अपने प्रेमी लवकुश के साथ रात के समय में चली गई थी या फिर फरार हो गई थी। लेकिन जब इसकी जानकारी परिवार वालों को पता चलती है तो राखी राणा के भाई पुलिस में मुकदमा दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस तुरंत जांच पड़ताल में लग जाती है और 23 मार्च यानी सोमवार के दिन राखी राणा और उसके प्रेमी को ढूंढ के निकाल देती है। अब इसके बाद पुलिस हिरासत में थी, वो पुलिस कस्टडी में थी। परिवार वाले राखी राणा को काफ़ी समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार राखी राणा ने अपने परिवार के साथ चलने के लिए मना कर दिया। उसने कहा मैं अपने प्रेमी लवकुश के साथ ही रहूंगी, उसके साथ ही रहूंगी। वो जिद पर अड़ी रही, जिसके चलते परिवार वालों को जो गुस्सा था वो सीमा पार कर चुका था और परिवार घर लौट चुका था। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस थे, एक महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल स्विफ्ट गाड़ी में बिठाकर CHC अस्पताल ले गए, जहाँ पर इस लड़की का, राखी राणा का मेडिकल होना था। मेडिकल हो चुका था, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी थी जिसके चलते महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल अस्पताल के अंदर थे और राखी राणा स्विफ्ट गाड़ी में बैठी हुई थी, जिसकी सीट आप देख पा रहे हैं। इसी गाड़ी में वो पीछे बैठी हुई थी और यहीं पर मोंटी राणा और उसका भाई रवि राणा जो है बाइक पर आते हैं और खिड़की खोल अपनी ही बहन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इससे पहले महिला कांस्टेबल, जो पुलिस के जवान साथ मौजूद थे, वो अस्पताल से बाहर आते, उन्हें पकड़ पाते। इससे पहले ही मोंटी राणा अपने भाई रवि राणा के साथ मौके से फरार हो गए थे। अब यहाँ पर यूपी पुलिस की सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा पर बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, जिसके अंडर राखी राणा की सिक्योरिटी थी। लेकिन उसके बावजूद दोनों कांस्टेबल अस्पताल में एक समय पर क्या कर रहे थे? एक कांस्टेबल को वहां पर होना चाहिए था, शायद हो सकता था राखी राणा की जान बच सकती थी। इसके बाद जो है पुलिस जो है तुरंत अस्पताल में भर्ती कराते हैं, वहीं CHC अस्पताल में, लेकिन गंभीर हालत हो चुकी थी और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन वहाँ भी हालत में कुछ सुधार नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते उसे एक प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया गया। ये दिल्ली रोड पर प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन लड़की की हालत जो है लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसके बाद उसे ऋषिकेश के एम्स में रेफर कर दिया गया। वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था, लेकिन 28 घंटे बाद ही मंगलवार रात 9 बजे उसने दम तोड़ दिया। उसकी सासों ने उसका साथ छोड़ दिया और राखी राणा की मौत हो गई। लेकिन 24 मार्च को ही एक वीडियो वायरल होती है, जहां पर राखी राणा का भाई मोंटी राणा इंस्टाग्राम पर कबूलनामा करता है, कहता है कि मैंने अपनी बहन की हत्या कर दी है। इसमें मेरे माता पिता, मेरे भाई का कोई दोष नहीं है। उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने अपनी बहन को भी काफ़ी समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, जिसके चलते मैंने उसकी हत्या कर दी और अब मैं यूपी पुलिस के सामने सरेंडर करने जा रहा हूँ। क्या कुछ वीडियो में कहा, एक बार आप वो सुनिए। मैं मोंटी राणा, गांव रामखेड़ी। भाई ये मेरी बहन थी, मैंने इसका गोली मारी, इसमें और कोई दोषी नहीं है।
ये सारे घर को ने समझाई, इनने शाम तक किसी की बात नहीं मानी, हमने भी समझाई, किसी को कोई पता नहीं था मैं ऐसा कुछ करूँगा। मेरे पे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने किसी की बात नहीं मानी है, इसका मन ने गोली मारी भाई, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसमें और कोई दोषी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना मेरा भाई है, मुझे सब ने रोका, मेरे भाई ने भी, मेरे बाप ने भी, मेरी माँ ने भी, कि भाई कुछ नहीं करना है। हालांकि उन्हें कुछ नहीं पता था, बल्कि जो भी करा मन नहीं करा भाई, इसमें मैं दोषी हूँ, मैं अपने आप को सिलेंडर कर रहा आज थाने में। इसके बाद मोंटी राणा को यूपी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन मोंटी राणा का भाई रवि राणा, जो बताया जा रहा है कि वारदात के समय वहीं पर वो मौजूद था, शायद बाइक चला रहा था, जब मोंटी राणा ने अपनी बहन को सिर में सटाकर गोली मारी थी, उस समय पर रवि राणा भी वहीं मौजूद था। वो अभी फरार चल रहा है, पुलिस उसकी जो है तलाश कर रही है। साथ ही आपको बता दें, रामखेड़ी गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है और घर पर सिर्फ माँ और भाभी मौजूद है, तमाम जो लोग हैं वो सभी गायब है। वहीं लड़की की जो प्रेमी था लवकुश, उसके घर पर जो कंधेला गांव का रहने था वहाँ भी ताला लटका हुआ है, जो चचेरे भाई सब थे उनके घर पर भी ताला लटका हुआ है, सभी गायब बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है, एक बार आप वो सुनिए। तो ये थाना फतेहपुर में घटना हुई थी, जिसमें कि एक महिला जो है वो एक व्यक्ति के साथ चली गई थी, जिसका मुकदमा भी लिखा गया था और जिसके बाद उनकी बरामदगी के उपरांत उनके मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के दौरान ही उनके सगे भाइयों ने आके उन्हें गोली मार दी। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे न्यायिक हिरासत में उनको भेजा जा रहा है। और इसमें जो महिला है उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है और उस संबंध में भी जो आगे कार्रवाई है कराई जा रही है। तो सर क्या जब गोली मारी थी अकेला था या भाई? इनके साथ इनके भाई भी थे और वो सारी चीज़ें जो है वो एविडेंस का पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसमें और कौन कौन लोग थे ये सब भी जानकारी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है अभी ये दोनों जो भाई हैं उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया। बहन की हत्या करने के बाद जिस तरह से अगले दिन यानी 24 मार्च को मोंटी राणा ने इंस्टाग्राम पर इस हत्याकांड की जुर्म को कबूला है, वो बहुत ही हैरान करने वाला है, जहां पर उसके चेहरे पर कोई शिकन, कोई पछतावा नहीं दिखाई पड़ रहा है और वो बड़ी बेखौफ अंदाज में बेफिक्र होकर इस जुर्म को कबूल रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूपी पुलिस ने मोंटी राणा को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही जिस पिस्टल से इस वारदात को अंजाम दिया गया था वो भी बरामद कर ली गई है और अभी जो दूसरा भाई है रवि राणा वो भी फरार चल रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।